दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो नवरात्रि में घट स्थापना के बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वही मैं छोटी सी जानकारी आप सबके लिए लेके आई हूँ। जो मैं करती हूँ वही आप सबको शेयर कर रही हूँ। पर आपके घर पे अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो जैसा आपके घर पे रिवाज है वैसा कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप जिस दिन घट स्थापना कर रहे हैं उस दिन सबसे पहले आप अपने एरिया के मंदिर में जाके आए, वहाँ पैर पड़ के आए, क्योंकि 9 दिन मंदिर नहीं जाना रहता है। क्योंकि हम अपने घर में माता रानी को बुलाते हैं तो हमारे घर में स्वयं माता रानी 9 दिन के लिए आई रहती है, तो इसके लिए मंदिर नहीं जाते हैं। और बहुत सारे लोग जाते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। 9 दिन का व्रत पूरा हो जाता है तो फिर आप जब विसर्जन कर लेते हैं तो पारण करने से पहले आप मंदिर जाके वहाँ पे धार देके आइए, शीतला माता या दुर्गा माता के मंदिर। मैं इसी तरह से करती हूँ, लास्ट दिन जाती हूँ, फर्स्ट दिन जाती हूँ। तो इस तरह से आप मंदिर जा सकते हैं। और उसके बाद में आपके घर पे अगर घट स्थापना हुआ है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो आदमी लोग को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून किसी को घर में नहीं काटना चाहिए। आपके घर में जो खाना बनता है एकदम सात्विक और शुद्ध खाना बनना चाहिए, जो खाते हैं उनके लिए, यानी कि बिना लहसुन कांदा का खाना बनना चाहिए। चने की भाजी बीच में नहीं बनाना चाहिए, अष्टमी को बनती है। और पूरी भी नहीं बनाना चाहिए, बोलते हैं कढ़ाई नहीं चढ़ती है, मतलब पूरी की जब भी कन्या खिलाई जाती है, माता को भोग बनता है, उस दिन बनाते हैं। और जो कपड़ा आपका होता है ना, प्रेस करने को देते हैं स्त्री को, वो नहीं देना चाहिए। आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो उसको आओ जाओ नहीं बोलना रहता है, कि जैसे कि मतलब आप जाओ, ऐसा नहीं बोलना रहता है। अगर अखंड ज्योति या माता जी का सेवा कर रहे हैं, जवारे लगाए हैं, तो आपको एकदम अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। जैसे कि आप जितनी बार बाथरूम जाए, अगर 1 नंबर गए हैं तो आप अच्छे से पानी छुए, उसके बाद हाथ मुंह धोए, कुल्ला करें, अच्छे से मुंह धोए, इस तरह से करें। अगर 2 नंबर जाते हैं तो आपको नहा के ही अखंड ज्योति या माता रानी के जवारे को हाथ लगाना चाहिए, माता रानी के कोई भी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। और 9 दिन तक आपके अलमारी में जितने नए कपड़े पड़े हुए हैं उसको निकाल के पहनना चाहिए, क्योंकि भगवान देवी माँ जब आती हैं तो जो जूट किए हुए कपड़े रहते, जूट किए मतलब कि शुद्ध कपड़े जो नए नए रखे हैं वैसे कपड़े पहन रहे थे। जैसे कि आप रेगुलर के जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े में थोड़ी अशुद्धि आ जाती है, हम पहन के सोते होते हैं, तो वैसे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। 9 दिन के व्रत जो रखते हैं, थोड़ा सा जो नया रखा हुआ रहता है कपड़ा वैसा पहनना रहता है। तो इस तरह से करें तो आपको बहुत पूर्ण फल मिलता है। तो आपको अगर मंत्र आता है तो ये सब करते टाइम, पूजा के टाइम आप अच्छे से मंत्र वगैरह बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपको गांव के हो या फिर यहाँ को हो तो भगवान के भजन तो सभी को आते हैं। गांव के देवी के पचरा आता है, वो गाते गाते आप पूजा करो। और या फिर आपको कोई भजन आता है, आरती आता है, वो गाते गाते पूजा करो। ऐसा नहीं है कि मंत्र ही आना चाहिए, भगवान सिर्फ भक्त के भाव देखते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ नियम का पालन करते हैं, जैसे कि साबुन नहीं लगाते, बाल नहीं धोते, हल्दी नहीं डालते खाने में। तो जो मैं करती हूँ मैंने अपना बताई हूँ। ये सब नियम आप अगर जितना कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर सकते हो तो जितना आपको समझ में आए उतना भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो व्रत रखता है वही करे, जो अच्छे से वैसे ही 9 दिन व्रत का बिना किए पूजा पाठ करता है अच्छे से, तो वो भी चाहे तो अगर करना चाहे तो कर सकता है, उससे उसको भी पुण्य का फल मिलता है, अच्छा रहता है। तो यही मेरी छोटी सी जानकारी थी, आप सबके लिए मैं लेके आई थी। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको घट स्थापना का सरल विधि जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक। जय माता की, राधे राधे।